नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 15, क्लास छठी, सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। आज भाई दूज के अवसर पर आप सब लोग अपना टाइम पे काम नहीं करने वाले हैं, तो जब ये वीडियो देखिए, कभी भी आपको जब टाइम मिले तो वर्कशीट ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अध्याय 5 का पंचायती राज। इंग्लिश और हिंदी में सेम ही टॉपिक है आपका और सेम ही कीवर्ड्स हैं। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इंग्लिश माध्यम में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हिंदी मीडियम में हम इसको समझ लेते हैं कि सारे कीवर्ड्स क्या हैं, क्या क्या समझना चाह रहे हैं। तो बच्चों, ग्राम पंचायत, पंचायती राज क्या होता है बच्चों? एक व्यवस्था होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोग मिलकर अपनी सरकार का चयन करते हैं, सरकार बनाने में भाग लेते हैं। जैसे कि आप लोग पता पता है कि दिल्ली में भी या फिर बाकी स्टेट्स में भी क्या होता है कि हम जो वयस्क लोग हैं, मतलब जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट देने के काबिल हैं, हम लोग सोच समझकर अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। उसी प्रकार से गाँव की अगर बात करें तो गाँव में भी बच्चों इसी प्रकार होता है। तो गाँव में क्या होता है बच्चों? वहाँ पे ग्राम पंचायत का निर्माण होता है और ग्राम पंचायत का एक व्यवस्था है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। बच्चों, गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत का नाम दिया जाता है। एक ग्राम पंचायत क्या होता है बच्चों? बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलके बनी होती है। जैसे कि अगर आप स्कूल के स्तर पे लीजिए, अगर आप लगा लीजिए स्कूल के लेवल पे अगर बात करते हैं तो स्कूल में आप देखेंगे सबसे बच्चों हेड कौन होता है? आपके प्रिंसिपल सर। ठीक है। तो वो क्या हो गए? आपके ग्राम मतलब आपके गांव के एकदम हेड हो गए। और उनसे नीचे कौन होते हैं बच्चों? टीचर्स होते हैं आपके। और उनसे नीचे कौन होते हैं बच्चों? आप। और अगर आप अपने स्टूडेंट्स में भी देखें, क्लास में भी टीचर्स क्या होती है? मॉनिटर्स डिवाइड कर देते हैं और मॉनिटर्स के नीचे आप बच्चे काम करते हैं, होता है ना? तो बच्चों, अगर जैसे कि जो प्रिंसिपल है वो देखना चाहते हैं कि हर क्लास में सही से काम हो, तो वो क्या करेंगे? वो टीचर को गाइड करेंगे और टीचर क्या करेंगे? बच्चों में स्पेशली जो मॉनिटर है उनको वो गाइडेंस देके जाते हैं कि आप लोगों को बोला जाता है, जो भी मॉनिटर है, सफाई मॉनिटर है, डिसिप्लिन मॉनिटर है, कि आप लोग इस चीज़ों का ध्यान रखिए। तो बच्चों, ये जो हैं उसी तरीके से पंचायत में क्या होता है? वार्डों में मतलब क्षेत्रों में बांट दिया गया। क्षेत्र में बटे, क्षेत्र में बंटने के बाद ये हमने अलग अलग क्षेत्र बांट दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र क्या होंगे? इनमें से फिर वार्ड वार्डों का निर्माण हुआ। फिर वो क्या होंगे कि अपना एक मेन हेड चूज करेंगे। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि को चूज करता है जिसको वार्ड पंच कहेंगे। ठीक है बच्चों, पहले एक ग्राम पंचायत समझते हैं, उसको फिर हम दोबारा से क्लास से आपके रिलेट करके इसको समझाएंगे ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। वार्ड बन गया। तो वार्ड पंच और बच्चों ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा वही है कि सभी जो वयस्क लोग हैं, मतलब जो अडल्ट लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट देने के काबिल है, जिनके पास वोट देने का अधिकार है, वो मिलके क्या बनाएंगे? ग्राम सभा। और बच्चों, ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलके सरपंच को चुनाव करते हैं। सरपंच क्या होता है? हेड। जैसे कि आपके स्कूल का हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर। तो उसी तरीके से ग्राम सभा का हेड कौन हुआ बच्चों? सरपंच। सारे जो मेन डिसीजन है कौन लेंगे बच्चों? सरपंच, मुखिया। तो बच्चों, वार्ड पंच और जो सरपंच हैं वो मिलके ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और ये गठन होता है बच्चों हर 5 साल के लिए। ठीक है। अब एक बार फिर से हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग गांव में रह रहे हैं, आप लगा लीजिए गांव में रह रहे, इतना बड़ा गांव है और उसके इस तरह से ये क्षेत्र अलग अलग 4 क्षेत्र बटे हुए हैं। तो क्या होगा? इस पूरे गांव का एक हेड होगा और क्या होगा? यहाँ से एक प्रतिनिधित्व इन चारों क्षेत्र से उठेंगे जिसको हम बोलेंगे वार्ड। ठीक है बच्चों, ये वार्ड बन गए। इस क्षेत्र का एक वार्ड, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, ये सारे। तो ये सारे जो वार्ड है, ये सारे क्या हो गए? मिलके फिर क्या चूज करेंगे? अपने सरपंच को चूज करेंगे। सरपंच और जो वार्ड है, ये सभी मिलके क्या करेंगे? ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे और ये सब मिलके देखेंगे कि किसी एरिया में, क्षेत्र में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है तो उसका सॉल्यूशन। क्यों? अगर देख लीजिए, अगर जैसे कि आपके जो क्षेत्र डिवाइडेड है,
यहाँ से अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से दिक्कत कौन लेके जाएगा? यहाँ का जो वार्ड है वो पंचायत के सामने दिक्कत लेके जाएगा कि भैया हमारे क्षेत्र में दिक्कत है, इस तरह की घटना हुई है, इसका क्या समाधान है। बच्चों, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है और वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सचिव अगर इंग्लिश में कहें तो उसे हम कहेंगे सेक्रेटरी। तो बच्चों, जो ग्राम पंचायत का वो सेक्रेटरी है उसका चुनाव नहीं होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, सरकार ही अपॉइंट करता है सेक्रेटरी कौन होगा। सचिव का काम क्या होता है बच्चों? ग्राम सभा की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा हुआ एवं जो भी निर्णय आया हो उनको रिकॉर्ड रखना। एक तरह से सब कुछ मेंटेन करना है कि वो देखेंगे कि कौन से वार्ड की तरफ से दिक्कत आई है, तो उसके लिए हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद वो बैठक बुलाई जाएगी, बैठक बुलाने के बाद फिर वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया, वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उस पर कार्य किया जाएगा। उसकी देखरेख करने का कार्य किसका होगा? सचिव का मीन सेक्रेटरी का। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। पहला है बच्चों, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो हमने पढ़ा भी ग्राम पंचायत का गठन बच्चों 5 सालों के लिए होता है। तो आंसर है आपका 5 साल। दूसरा है, गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का नाम क्या है बच्चों? गांव स्तर पे पंचायती उसका नाम है आपका, वो है बच्चों ग्राम पंचायत। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ग्राम पंचायत के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है? तो बच्चों, उनका कार्य होता है कि सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उसको रिकॉर्ड रखना। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। सोशल साइंस की इंग्लिश की वर्कशीट भी आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। और बच्चों चलिए अब इसको इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए अब इंग्लिश में इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन इज द ग्राम पंचायत इलेक्टेड? कितने सालों के लिए ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है? तो बच्चों इसका आंसर है 5 साल, 5 ईयर्स। आप लिखेंगे 5 ईयर्स। Then second is, what is name of Panchayati Raj system found at village level? Village level पे जो पंचायती राज सिस्टम बनता है उसका क्या नाम है? So answer is ग्राम पंचायत। ये है आपका सेकंड का आंसर। Then third question is, what are the functions of the secretary of the ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत को जो सेक्रेटरी है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं? So बच्चों, the ग्राम पंचायत has a secretary who is also the secretary of Gram Sabha, and the responsibilities are calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceeding. So आपका आंसर होगा यहाँ से, the secretary is responsible for all these things. Now ये है आपका थर्ड का आंसर। बच्चों, इसी चैनल पे आपको आज की 16 तारीख की इंग्लिश की वर्कशीट भी सॉल्व मिलेगी एंड आपको सोशल साइंस में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों सॉल्व हैं। और बाकी इसी वीक की वर्कशीट के लिए इस चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।